हाय दोस्तों, आज हम जानेंगे करंट के कुछ क्वेश्चनों के बारे में जो आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज स्तंभर ने किस देश के नौसैनिक जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है? ए इटली, बी पोलैंड, सी स्पेन, डी जर्मनी। इसका सही आंसर है सी यानी कि स्पेन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में बिहार में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ए राजगीर, बी पटना, सी गया, डी बोधगया। इसका आंसर है ए यानी कि राजगीर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में रुबीना फ्रांसिस ने P2 महिला 10 मीटर एयर पिस्टल HS1 इस स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण, बी रजत, सी कांस्य, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी यानी कि कांस्य। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ? नंबर ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी पुणे, डी चंडीगढ़। इसका सही आंसर है बी यानी कि मुंबई। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? ए एनसीईआरटी, बी गृह मंत्रालय, सी यूजीसी, डी भारतीय सेना। इसका सही आंसर है डी यानी कि भारतीय सेना। नंबर 6, हाल ही में रेलटेल, SECI, NHPC और SJVN को कौन सा दर्जा दिया गया है? ए महारत्न, बी नवरत्न, सी मिनी रत्न 1, डी मिनी रत्न 2। इसका सही आंसर है बी यानी कि नवरत्न। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए झंडे और प्रतीक चिन्ह को किसने लॉन्च किया है? ए डीवाई चंद्रचूड़, बी द्रौपदी मुर्मू, सी नरेंद्र मोदी, डी जगदीप धनखड़। इसका सही आंसर है बी यानी कि द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 8, स्वदेशी रूप से विकसित पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? ए तमिलनाडु, बी गोवा, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है बी यानी कि गोवा। इस पोत का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा किया गया है। इसकी लागत कीमत पर 2500 करोड़ रुपए है। इस पोत का नामकरण श्रीमती नीला सेठ द्वारा किया गया है। इसकी कुल लंबाई 114.5 मीटर है। इसकी चौड़ाई 16.5 मीटर है और विस्थापन 4170 टन है। क्वेश्चन नंबर 9, पाकिस्तानी ईसाई जोसेफ फ्रांसिस ए परेरा CAA के तहत नागरिकता प्राप्त करने वाले किस राज्य के पहले निवासी बन गए हैं? नंबर ए कर्नाटक, बी केरल, सी गोवा, डी असम। इसका सही आंसर है सी यानी कि गोवा। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल अवार्ड टू टीचर्स 2024 के लिए कितने शिक्षकों को चुना गया है? ए 10, बी 12, सी 15, डी 16। इसका सही आंसर है डी यानी कि 16। क्वेश्चन नंबर 11, आमिर महतो निम्न में से किस राज्य के पहले कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में नियुक्त किए गए हैं? ए झारखंड, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल, डी छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है ए यानी कि झारखंड। क्वेश्चन नंबर 12, अमृतलाल मीणा को हाल ही में किस राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ए पश्चिम बंगाल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी बिहार। इसका सही आंसर है डी यानी कि बिहार।
अमृतलाल मीणा को हाल ही में बिहार का नया मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके अलावा बिहार सरकार ने डीजी विजिलेंस ब्यूरो आलोक राज को डीजीपी का प्रभार सौंपा था। दोनों अधिकारी 1989 बैच के हैं। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राज्य सरकार के अनुरोध पर अमृतलाल मीणा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 13, महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य स्थल का निर्माण करने के लिए हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ए सी बॉक्स, बी हर चॉइस, सी माई चॉइस, डी माई राइट। इसका सही आंसर है ए यानी कि सी बॉक्स। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा नई दिल्ली में सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। सी बॉक्स पोर्टल कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों को दर्ज करने और निगरानी करने के लिए एक केंद्रीकृत मंच है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए हाल ही में रीसेट नामक प्रोग्राम शुरू किया गया है? ए विज्ञान, बी शिक्षा, सी सिनेमा, डी खेल। इसका सही आंसर है डी यानी कि खेल। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम को शुरू किया। रीसेट कार्यक्रम का उद्देश्य देश के लिए खेलने वाले और राष्ट्र के अपार सम्मान दिलाने वाले सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को सशक्त बनाना है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत ने अपनी दूसरी न्यूक्लियर चालित पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है। इसका नाम क्या है? अरिघात, बी त्रिघात, सी सुदर्शन, डी हंता। इसका सही आंसर है ए यानी कि अरिघात। भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी अरिघात को विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। आईएनएस अरिघात एक 6000 टन वजनी पनडुब्बी है। यह अपनी पूर्ववर्ती परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत के साथ मिलकर भारत के परमाणु त्रिकोण का एक प्रमुख भाग बनेगी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।